और जो यहां पर कंटेंट दिया जा रहा है आप इसको सही से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे जो मैंने यहां दिया है और इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपी की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये हमारा चौथा वीडियो है। देखेंगे इसमें आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अभी तक जितनी भी क्लासें हुई आपको मैंने मैप के थ्रू समझाया है, लेकिन यहाँ पर आपको हम मैप के थ्रू नहीं बल्कि ऐसे ही क्लास दे रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और अक्सर ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों करना क्या, आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस पर थोड़ा सा वर्क करना है। हाँ, यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसको लर्न करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है नामकरण, किसके बारे में, नामकरण। तो देखिएगा ये नामकरण की बात आती है, फिर आगे राजधानी बताएंगे आपको और उसके बाद मुख्यालय और फिर महाजनपद के बारे में समझाएंगे। देखिए तो दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नामकरण। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ और ये कब कब क्या हुआ वो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम कब क्या पड़ा था। ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं, देखिए अगर नामकरण की बात आती है तो आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित, सीमा परिवर्तन या नामकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो आपको बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, पहले उत्तर प्रदेश क्या कहा जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहले नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सन थोड़ा सा क्लियर करना है। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। अगर इसमें और थोड़ा सा देखें तो कुछ दिन बाद यानी 1870 में बदलाव आया और इसमें क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, उसमें क्या जोड़ दिया गया, आगरा और अवध जुड़ गया। यानी अब नाम क्या हो गया इसका 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर कुछ अंतराल के बाद देखेंगे 1902 में इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम उत्तर पश्चिम हटा करके बल्कि संयुक्त प्रांत और आगरा अवध कर दिया गया। ठीक है ना। फिर देखेंगे उसके बाद 1937 में इसका नाम आगरा अवध को हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत रखा गया। ठीक, और फिर देखेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 1950 में, और तारीख आपको याद होगी 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक ना। और आपको पता होगा 24 जनवरी को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। उम्मीदें हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर राजधानी। क्या राजधानी लखनऊ हमेशा से थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले क्या थी वो देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में इसकी जो राजधानी थी पहले 1836 में ये आगरा थी। क्या रखी गई, आगरा। और फिर धीरे धीरे करके कुछ समय बीता और 1858 में, आपको याद होगा 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश अधीन जितने भी भारतीय राज्य थे उनको अपने अधीन किया था और इसी 1858 में इसका नाम यानी इसकी राजधानी एक नई बनी, इलाहाबाद। तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान में क्या बोलेंगे, प्रयागराज, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। फिर देखेंगे 1921 में इसका नाम इसकी राजधानी लखनऊ बनी, लेकिन पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से राजधानी बनी लखनऊ। और 1935 से लखनऊ पूरी तरह से राजधानी घोषित की गई और आज भी इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है, देखिएगा जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इस टॉपिक को स्टार लगाइएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है मुख्यालय, और ये मुख्यालय किसके हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में है। तो सवाल ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो दोस्तों आप बोलेंगे 75 जिले हैं। कितने, 75 जिले हैं। तो क्या 75 जिलों का मुख्यालय याद करना है, नहीं। तो याद क्या करना है, समझिएगा। देखिए जो काफ़ी ऐसे मुख्यालय इसमें मिलेंगे आपको जिनके नाम जिले के नाम पर ही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तो बता दूं कि जैसे रायबरेली का रायबरेली मुख्यालय है, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम उस जिले के नाम पर नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं। और ये
ये लगभग कितने हैं, अगर यहाँ देख पा रहे होंगे नंबरिंग, तो ये 12 ऐसे हैं जिनके मुख्यालय जिलों के नाम पर नहीं है, तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो जनपद के नाम पर यानी जिले के नाम पर मुख्यालय हैं उनको तो आराम से आप, उनमें कोई आपको समस्या नहीं होगी याद करने में, लेकिन जो अलग हैं वहीं तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे अमेठी, अमेठी का मुख्यालय क्या है दोस्तों, गौरीगंज, क्या है, गौरीगंज। फिर देखेंगे संत कबीर नगर, तो इसका क्या पड़ेगा, खलीलाबाद, कौन सा, खलीलाबाद। उसके बाद देखेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, इसका नोएडा। कौशाम्बी का मंझनपुर, है ना, कौशाम्बी का मंझनपुर। और ध्यान देना यहाँ पर दिया है अंबेडकर नगर, और इसका क्या है, अकबरपुर माती। अंबेडकर नगर का क्या है, अकबरपुर माती इसका मुख्यालय है। दोस्तों इसी से मिलता जुलता नाम आगे देखेंगे, कानपुर देहात, और कानपुर देहात का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि अंबेडकर नगर का अकबरपुर, और उसी के जस्ट बाद आप देखेंगे कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहां पर सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, क्या है, नौगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा, और भदोही का ज्ञानपुर। ये मुख्यालय हैं जो जिले से अलग नाम के हैं, तो इन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं जनपद यानी महाजनपद के बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा कि आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते होंगे महाजनपद के बारे में, और आपको मालूम हो कि कुल महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद थे। भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने थे। देखिए कई बार सवाल तो यहाँ से पूछा गया है सिर्फ इतना सा कि यूपी में कितने महाजनपद हैं, तो दोस्तों आपको बता दें 16 में से 8 महाजनपद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हैं, वो उत्तर प्रदेश में हैं। अब सवाल यहाँ पर कैसे कैसे बनाता है वो समझेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ जो सवाल बनते हैं या तो पूछेगा कुल कितने महाजनपद हैं, और या फिर पूछेगा इनकी राजधानियाँ क्या हैं, या पूछेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद यूपी में हैं, ठीक ना। तो चलिए पहले इसके पहले इनको बताने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे, महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिली, हम लोगों को कैसे पता लगा। तो आपको बता दें 2 प्रकार के जो धर्म हैं, जैसे एक है बौद्ध धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। तो आपको बता दें दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म में एक पुस्तक थी जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन सी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या है, भगवती सूत्र, जिनसे हमें पता चला कि भारत में 16 महाजनपद थे ना। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 8। तो आप क्या बताएंगे यूपी में कितने महाजनपद थे, 8। अब इसमें से थोड़ा सा मैं और बता दूं, जो 16 महाजनपद हैं 16 महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद थे जो लोकतंत्रात्मक थे, बाकी सब राजतंत्रात्मक थे। लोकतंत्र समझते हो जहां पर जनता अपने राजा का चुनाव करती है, ठीक ना। तो देखिएगा यहां पर देखेंगे, और यहां पर आपको बता दें लोकतंत्र वाले कौन कौन थे। तो एक था वज्जी और एक है मल्ल। तो मल्ल जो पड़ेगा यूपी में है और वज्जी जो पड़ेगा आपका ये है बिहार में, ठीक ना। देखिएगा समझिएगा, तो मल्ल क्या है, देखिए पहले तो यहां समझते हैं कि यहां कौन कौन सी इसकी राजधानियां हैं। दोस्तों थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर है। काशी की वाराणसी, ये तो आराम से याद हो जाएगा, काशी वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती, दोस्तों एक बात बता दें, कभी कोई सवाल पूछता है श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। श्रावस्ती का नगर विन्यास, तो दोस्तों इसका आंसर है अर्धचंद्राकार। कैसा है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो कौशल का श्रावस्ती, वस्त का कौशाम्बी। वस्त महाजनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। उसके बाद देखेंगे चेदिका शक्तिमती, सूरसेन मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वर्तमान जो कह सकते हैं दिल्ली, है ना, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और पांचाल का काम्पिल्या अहिछत्र, ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसमें से देखते हैं कि जो यूपी के महाजनपद हैं क्या ये सभी राजतंत्रात्मक हैं या कुछ लोकतंत्र वाले भी थे। तो दोस्तों बता दें इसमें जो मल्ल था, मल्ल ये था, इसमें ये कैसी व्यवस्था थी, यहाँ पर
लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, है ना। बाकी जितने आपको मिलेंगे ये सब राजतंत्र थे, यानी यहां पर सिर्फ राजतंत्र यानी राजा का तंत्र चलता था, राजा का अकॉर्डिंग सारा चीज होता था। और यहां पर देखो चुनाव नहीं होता था, आप समझिए। पहले लोकतंत्र का, जैसे आज वर्तमान में भारत की स्थिति देखिए तो भारत में क्या है, भारत कैसा देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, यानी जहां पर जनता अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करती है ना। तो ये लोकतंत्रात्मक। तो उस समय देखा जाए तो महाजनपद में सवाल ये बन सकता है, यूपी का कौन सा महाजनपद था जो लोकतंत्रात्मक था, तो दोस्तों बताएंगे मल्ल। और अगर पूछता है कि सबसे पहला लोकतंत्रात्मक महाजनपद कौन सा था, तो दोस्तों वो था वज्जी। और ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बिहार में। कहां पड़ेगा, बिहार में, ठीक ना। तो उम्मीदें हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि आप इस पर मेहनत करेंगे और इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां से कई बार आया है, कितने महाजनपद हैं यूपी में, तो वो बताएंगे 8। और बाकी कितने जिले हैं, तो यूपी में कितने हैं, 75। उनमें से मुख्यालय पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये चीजें थोड़ा आप इसको ध्यान देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं राजधानी की बात मैंने किया। राजधानी पहले क्या थी, आगरा थी। उसके बाद कब थी, 1836 में। 1858 में क्या हुई, इलाहाबाद। 1921 से आंशिक लखनऊ। 1935 से पूर्णतः लखनऊ ये हुई। और नामकरण की बात आती है तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों पहले यूपी का नाम था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत में आगे जोड़ा गया आगरावध, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरावध, 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका नामकरण किया गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों थोड़ा यहाँ मेहनत करिएगा। ये क्लास हमने पहले बता दिया, ये मैप के थ्रू नहीं है। आगे जितनी और भी क्लासें आएंगी वो मैपिंग से ही करवाएंगे आपको। और आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ सफलता जरूर मिलेगी। और जो यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है आप इसको सही से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। क्योंकि जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे जो मैंने यहाँ दिया है, और इसमें से जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पर मेहनत करेंगे और आई होप कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लगातार मेहनत करिए, और जिससे कि आपकी नौकरी जल्दी लगे। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए शेयर करने में कंजूसी मत करिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग और अच्छे क्लास लेकर के आएंगे। आपके सपोर्ट की जरूरत है और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे।